हेलो भाई, हेलो। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? सब बढ़िया हो तो अपन शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। के बाद हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा चैप्टर है हमारा? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है भाई। देख लो भाई, है ना। तो शुरू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है भाई साहब। चैप्टर का नाम AC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई अपन। ठीक है, देखो शुरू कर रहे हैं भाई, है ना। ध्यान दे लेना, इधर अपना सारा ध्यान इधर रखना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट वो। देखो, अब देखो 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 सुनो। पहले तो है ना ये समझो कि है ना हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है भाई हमारा, है ना। ये है ना, पहली चीज़ तो है ना हमारा रिप्रेजेंट। देखो ध्यान सुनना भाई, अल्टरनेटिंग करंट होता है। देखो ये आता है ना हमारा, ये इसका साइन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका साइन है भाई, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये इसका साइन है। और ये करंट है ना ऐसे होता है कि मतलब मैं बताऊँ जैसे क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे है ना प्लस आई गया ऊपर, माइनस आई गया, मतलब ऐसे होता है कि है ना, ऐसे होता है जैसे करंट क्या जाता है भाई, जीरो से क्या जाता है, प्लस आई गया, फिर प्लस आई ऊपर तक चले गया, फिर प्लस आई से चले गए कहाँ पे वापस माइनस। मतलब ये ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ। माइनस आई से ये है ना प्लस आई गया, फिर वापस माइनस आई से प्लस आई जाता रहता है, माइनस आई से ये प्लस आई जाता रहता है करंट। मतलब ये करंट का मूव करता है हमारा। ठीक है, करंट हमारा मूव करता है माइनस आई से प्लस आई, माइनस आई से प्लस आई। ठीक है, मतलब ऐसे होता है हमारा माइनस आई से प्लस आई, और ऐसे ही उसका उल्टा भी ऐसे ही जाता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। ठीक है, और फिर जाकर जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, मतलब ये जो लाइन है ना, इसमें करंट ऊपर जाता भी रहता है आता भी रहता है। ठीक है, इस लाइन के अंदर जैसे है ना, एक सेकंड, मतलब ये माइनस आई से प्लस आई, तो ये प्लस आई से माइनस आई ऐसे जाएगा फिर। ठीक है, मतलब ये एक्सटेंड कर देता है। मैं लिख देता हूँ माइनस आई से जो हमारा प्लस आई, ऐसे करके जो करंट है ना हमारा ऊपर नीचे जाएगा ना, तो वो होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसे करके है ना हमारा, है ना, मतलब वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और है ना, मतलब जो भी अपने एलिमेंट्स रखे होते हैं जैसे रेजिस्टेंस वगैरह, और वो सब कुछ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक चीज़ें से कोई पूछेगा भी नहीं। लेस इंपॉर्टेंट मार्क करो। नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है भाई, स्किप कर सकते हो, समझ गए भाई। तो ध्यान सुन लो भाई, इसको स्किप कर देना, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, चाहे तो इसे छोड़ दो, मैंने वैसे बता दिया नाम के हिसाब से। ठीक है, ये अपन बहुत बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो ही जाएगा, है ना। अब सुनो सुनो, ध्यान सुनते जाना भाई, है ना, ध्यान सुनते जाना, है ना। अब देखो सुन लेना, है ना भाई, सुन लेना ध्यान से। ठीक है, अब देखो, अब सुनो सुनो, ध्यान सुनो। ठीक है, अब है अपना असलियत में चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है हमारा करंट एवरेज, और एक होता है हमारा करंट रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है भाई, एक हमारा एवरेज करंट है, एक हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट है। समझ गए भाई? तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, एक हमारा एवरेज करंट है और एक हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट। इसमें दो चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है इसमें। ठीक है, अब एवरेज करंट क्या चीज़ होती है और रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ जैसे बोला अपन IAVG, जिसका नाम है एवरेज करंट। अपन ने, है ना, देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था? सबने पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर क्या होता है भाई साहब। एवरेज वगैरह वाली सारी चीज़ पढ़ी थी। रूट मीन स्क्वायर पढ़ा था, मीन का पढ़ा था, और एवरेज पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तीन तरह की वेलोसिटी बताई। ठीक है भाई, अब देखो एवरेज क्या होता है हमारा करंट एवरेज। ठीक है भाई, अब सुन लेना भाई ध्यान से, है ना। अब देखो देखो सुनना भाई, लर्निंग नंबर 1 ये याद कर लेना आपको। ठीक है, आई एवरेज हमारा होता है, इसको फॉर्मूले को आप सीधा याद कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर करते हैं अपन T1 से T2, ये क्या है, ये तो पता ही है, आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की। सब ये सबको पता है। नहीं पता तो अपन बेसिक मैथमेटिकल टूल लेंगे ना, तो उसमें अपन इसको देखेंगे। ठीक है, और आई एज ए फंक्शन ऑफ टी डी टी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी डी टी। ठीक है भाई, और अपॉन में क्या भाई साहब, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा नीचे की साइड में इंटीग्रेशन करना है या फिर नहीं करना है, बस सीधा के सीधा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है भाई। ठीक है ना भाई, समझ गए?